हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे थे और उसी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे डिग्री डिग्री टॉपिक। डिग्री डिग्री टॉपिक। अब इसके अंदर पहले देखेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री। कार्बन की डिग्री का मतलब क्या होता है कि एक कोई कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उसे हम कार्बन की डिग्री कहते हैं। जैसे देखो CH3, CH2, C, CH3, CH3, यहां H लिख लो। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन से कार्बन की कितनी डिग्री है। ये कार्बन है ना, ये अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। इसकी क्या होगी, ये अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी भी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण से देखते हैं। CH3। अब इसके अंदर हम प्रत्येक कार्बन की डिग्री बताने का प्रयास करेंगे। इसकी कितनी होगी, 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी 2 डिग्री, इसकी 4 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। ठीक है। और यदि कोई कार्बन हो जिस जो अन्य किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो तो उसकी डिग्री क्या होगी, सुपर 1 डिग्री। उसका एक ही उदाहरण है मेथेन। मेथेन है ना, इसके चारों ओर एच 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 है, यानी हाइड्रोजन 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 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री। ये तो होगी डिग्री ऑफ कार्बन। अब हम इन्हीं उदाहरणों से देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, हम इन्हीं उदाहरणों से देखने का प्रयास करते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन उतनी जितनी कार्बन की डिग्री होगी ना, वो ही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। यानी इसके अंदर कार्बन कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 है, तो हाइड्रोजन की डिग्री भी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री हाइड्रोजन की। इसमें कोई भी कार्बन नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन की डिग्री नहीं होगी। इसमें 2 है तो 2 डिग्री ही हाइड्रोजन की होगी। यानी कार्बन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री सेम होती है। तो आप इसे एक बार नोट करो। अब हम अन्य यौगिकों में डिग्री देखने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल्स में डिग्री। डिग्री ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल में डिग्री। तो हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब हम इसे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर इनकी डिग्री क्या होगी, OH समूह की डिग्री क्या होगी। तो OH समूह की डिग्री देखने से पहले हमें उससे निकटवर्ती कार्बन की डिग्री देखनी होगी, वही OH समूह की डिग्री होगी। तो ये OH है, इसका निकटवर्ती कार्बन समूह कौन सा है, ये है। तो ये इसकी डिग्री कितनी होगी, ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। तो इसकी भी कितनी डिग्री ही होगी, 3 डिग्री।
अब इसके देखने के लिए हमें इसकी डिग्री देखनी होगी, तो ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इसकी 1 डिग्री होगी, तो इसकी भी कितनी डिग्री होगी, 1 डिग्री। एक और उदाहरण देख लो। इसके अंदर OH समूह की डिग्री बताओ। इसके देख OH समूह की डिग्री देखने से पहले निकटवर्ती की देखनी होगी। निकटवर्ती की कितनी है, 1 2 यानी 2 डिग्री, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। ठीक है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस में कार्बन की, हेलोजेंस की डिग्री कितनी होगी, तो आप नोट करो। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ हेलोजेंस, यानी डिग्री ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस में कार्बन की डिग्री। हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजन फैमिली के तत्व हेलोजेंस कहलाते हैं, जैसे FCl Br I। ठीक है। तो हम अब इनकी डिग्री देखने का प्रयास करते हैं। तो इधर देखना आप, हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब हमें क्या देखना है, इसके अंदर फ्लोरीन और इस क्लोरीन की डिग्री क्या होगी, तो वही सेम पैटर्न है एल्कोहल वाला। इसके अंदर हमें इनकी डिग्री देखने के लिए इससे निकटवर्ती कार्बन की डिग्री देखनी होगी कि उसकी डिग्री कितनी है, इसके बाद ही हम इनकी डिग्री बता पाएंगे। तो चलो हम फ्लोरीन की डिग्री देखते हैं। इसकी देखने के लिए हमें इसकी देखनी होगी। ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। और इसके लिए इसको, तो इसकी कितनी है, 3 डिग्री, तो इसकी भी क्या होगी, 3 डिग्री। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं हम ये। अब हमें इसके अंदर Br और Cl की डिग्री देखनी होगी। तो Br की देखने के लिए इससे निकटवर्ती कार्बन की देखनी होगी। इसकी कितनी है, 2 डिग्री, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। इसकी कितनी हो, इसकी देखने के लिए इसकी 1 डिग्री, तो इसकी भी 1 डिग्री। तो हमने हेलोजेंस की डिग्री देख ली है। अब हम डिग्री देखेंगे एमाइंस, एमाइंस की डिग्री। तो आप इसे एक बार नोट करो। तो अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एमाइंस, एमाइंस की डिग्री। एमाइंस क्या होता है, पहले लिखो आप, डिग्री ऑफ एमाइंस, एमाइंस की डिग्री। एमाइंस होता क्या है, NH3 समूह, NH3 समूह है, एमाइन समूह कहलाता है। तो इसकी डिग्री देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो इधर देखना आप, यह CH3 NH2 CH2 CH3, हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके दोनों ओर कार्बन देखने होंगे, यानी इसके चारों कार्बन देखने होंगे कि कितने कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। यानी ये एक कार्बन तो इधर रहा, एक कार्बन इधर रहा, 2 कार्बन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। एक अन्य उदाहरण से देखो आप इसे। अब हमें इसकी बतानी होगी, इस
एमाइन समूह की डिग्री कितनी होगी, तो उसके लिए हमें इसके चारों ओर कार्बन देखने होंगे, कितने कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर हम इसकी डिग्री बता पाएंगे। तो चलो अब इसके चारों ओर देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं। तो हमें इसके अंदर एमाइन समूह की डिग्री बतानी होगी कि कौन से एमाइन समूह की डिग्री कितनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री देखते हैं। इसकी डिग्री देखने के लिए इसे डायरेक्ट कौन सा, कितने कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। और अब इसकी देखनी है, तो इससे डायरेक्ट कितने जुड़े हुए हैं, 1 इधर है, 1 इधर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। तो हम सभी डिग्रियों को भी एक डायरेक्ट कॉमन उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किसकी कितनी डिग्री है। तो चलो एक बार यहाँ पे नोट करो, फिर एक उदाहरण लेके आता हूँ, आप उसके अंदर बताना कौन से समूह की कितनी डिग्री है। तो आपके सामने ये उदाहरण लिखा हुआ है, हमें इसके अंदर सभी की डिग्री बतानी होगी। सबसे पहले हम कार्बन की डिग्री देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन की डिग्री देखेंगे, उसके बाद OH समूह की डिग्री देखेंगे, उसके बाद F की यानी फ्लोरीन समूह की डिग्री देखेंगे, उसके बाद एमाइन समूह की डिग्री देखेंगे। तो सबसे पहले आप जितने भी इसके अंदर कार्बन है उन सब की डिग्री नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कार्बन की डिग्री देखते हैं, इसकी कितनी है, 1 डिग्री, इसकी है 2 डिग्री, इसकी है 3 डिग्री, इसकी है 2 डिग्री, इसकी है 3 डिग्री, इसकी है 1 डिग्री, इसकी है 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। तो हमने देख लिया। तो जितनी 1 डिग्री है ना इनकी, तो वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी, यानी जितनी डिग्री कार्बन की है ना वो क्यों डिग्री ही हाइड्रोजन की होगी। अब हमें फ्लोरीन की डिग्री देखनी है। फ्लोरीन OH समूह की देखते हैं। तो OH समूह डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो OH समूह की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। फ्लोरीन की देखते हैं, फ्लोरीन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। अब हमें NH3 समूह की डिग्री, NH3 समूह कहाँ पे है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब इसकी डिग्री देखते हैं, इसके चारों ओर कार्बन देखने होंगे, कितने कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर हम डिग्री बता पाएंगे। तो आप देखना 1 2 3, यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। इसकी इसकी देखने के लिए इसके चारों ओर कार्बन देखने होंगे, 1 2, यानी 2 कार्बन है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। तो दोस्तों आपको डिग्री समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपके सामने कल, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।